नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंगूठे में शुभ और अशुभ चिन्हों के बारे में। इस बारे में हम विस्तार से चर्चा करें इससे पहले जब हम किसी भी व्यक्ति के अंगूठे के बारे में समझते हैं, देखते हैं, तो हमें कुछ अंगूठे की पहले मूलभूत बातों को जांच लेना है। जैसे कि अंगूठा लंबा है या छोटा है या बहुत छोटा है। अंगूठे का पहला और दूसरा पर्व समान रूप से विकसित हैं या पहला पर्व बहुत छोटा हो गया है, दूसरा पर्व बहुत छोटा हो गया। इन पर्वों पर ध्यान देकर इनके ठीक ठीक मिश्रण को समझकर उसके बाद हम चिन्हों के शुभ और अशुभ परिणामों को ध्यान में लाएंगे। इससे पहले आपको ये चीज़ें देखने के साथ साथ ही आपको अंगूठे की बनावट यानी कि वो लचकदार कितना है, वो सुगठित है या नहीं है, और अंगूठे का बीच वाला हिस्सा वो पतला है या बिल्कुल मोटा है, थुलथुला है, भरा हुआ है, अंगूठा बहुत बेडौल तो नहीं है, विकृत हो गया, टेढ़ा तो नहीं है, जन्मजात। बाद में टेढ़ा होना दोष कारण नहीं होता है। ये सब चीज़ें हाथ में पहले देख लेनी है, उसके बाद हम निर्णय करेंगे कि शुभ और अशुभ चिन्ह क्या परिणाम देंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यदि अंगूठे में ही दोष होगा तो ऐसी स्थिति में शुभ चिन्ह भी बहुत अच्छा फल नहीं दे सकते, और साथ ही साथ यदि अंगूठा बहुत अच्छा हुआ तो अशुभ चिन्ह भी बहुत कम बुरा फल देंगे अगर हाथ में बाकी सब लक्षण जो हैं वो बहुत शुभ स्थिति में हों। अब हाथ में चिन्हों में विशेष रूप से सबसे पहला जो चिन्ह हमें देखना है, यव चिन्ह। अंगूठे में यव चिन्ह आपको कहां दिखाई देगा? ये दो स्थानों में आपको दिखाई देता है। इसके लिए सबसे पहली जगह हम क्या देखते हैं कि अंगूठे का जो ये हिस्सा है, प्रथम जो पर्व है, इस प्रथम पर्व की संधि स्थान पर यहां पर आपको यव चिन्ह बनता हुआ दिखाई देगा इस तरह से। शास्त्र का सामुद्रिक शास्त्र में कहा गया कि यदि ये आपको चिन्ह दिखाई दे तो ये चिन्ह किसका परिणाम है? ये चिन्ह फल देता है, सफलता का सूचक है, धन का सूचक है। लेकिन अब अगला प्रश्न ये उठता है कि ये तो आपको 50 से 60% लोगों के हाथों में मिलेगा। हाँ, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन जिन भी हाथों में ये मिलता है ये लोग सफलता के लिए काफी प्रयास करते हैं, काफी मेहनती होते हैं और धनार्जन का काफी कोशिशों में लगे रहते हैं। धन को जमा करने का प्रयास काफी करते हैं, ये धनार्जन करने का प्रयास काफी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये निश्चित रूप से शुभ संकेत होता है। ये भी माना जाता है कि जिनके हाथ में ये स्पष्ट अंकित होता है ऐसा व्यक्ति को संतान सुख अवश्य मिल जाता है। तो एक ये भी, अगर ये पूरे हाथ में यव का चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे तो यह शुभ फल ही है, किंतु सभी हाथों में ये इस तरह दिखाई नहीं देगा। ये जिस आकार में छोटा या बड़ा होता जाएगा उसी प्रतिशतता में आपको इसका अच्छा और बुरा फल कम ज्यादा दिखाई देगा। आपको सामान्यतः ये हाथों में कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यहां बीच में यव चिन्ह बनता हुआ आपको दिखाई देगा। तो अंगूठे में यहां आपको दो लाइनें दिखाई देंगे, ऊपर पतली सी लाइन और नीचे जो है गहरी लाइन में आपको ये बनता हुआ दिखाई देगा। यदि इस तरह से ये दिखाई दे तो ये कम शुभ होगा, बिल्कुल सिंगल होगा, एक ही लाइन होगी, पूरी यव चिन्ह बनाती होगी दोनों मिलकर, तो ये बहुत अधिक प्रभावशाली है। फिर निश्चित रूप से ये बहुत सफलता का सूचक है, बहुत अच्छी उन्नति का सूचक है। किंतु यदि इस तरह दिखाई दे कि नीचे की लाइन में आपको यव चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे लेकिन ये बड़ा यव चिन्ह हो तो ये भी शुभ होगा। ऐसे लोगों को अधिकतर संतान सुख अच्छा रहता है, साथ ही साथ इन्हें ये परिश्रमी होते हैं और ये सफलता प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं यदि हाथ के बाकी लक्षण भी शुभ हों तो। अब यदि आपको ये बहुत छोटा सा दिखाई दे, ये बहुत छोटा सा आपको यव चिन्ह दिखाई दे, अब यहां यव चिन्ह तो है, शुभ फल तो होगा, लेकिन शुभ फल की प्रतिशतता इतनी ही कम हो जाएगी। तो ये बहुत शुभ लक्षण नहीं है, बहुत विशेष रूप से अच्छा लक्षण नहीं है। अब यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में अलग से चिन्ह दिखाई दे रहा है कि यव चिन्ह है लेकिन टूटा हुआ है, यहां आपको यव चिन्ह दिखाई दे रहा है लेकिन यव चिन्ह टूटा हुआ है इस तरह से, अब इस यव चिन्ह का कोई विशेष शुभ फल नहीं होता है।
टूट जाने पर। हाँ, ये जरूर है कि जीवन के एक पड़ाव पे ऐसा व्यक्ति यदि बहुत परिश्रम करता रहता है, बहुत मेहनती होता है, तो कभी कभी हमने क्या देखा है, कुछ उपाय विशेष से यव चिन्ह पूर्ण होकर जुड़ गया है। तो ऐसा काफी लोगों में हमने बदलाव के रूप में देखा है। किंतु यहां हम सबसे पहली बात करें कि यव चिन्ह होना शुभ है। अब हम आते हैं अंगूठे में दूसरे शुभ चिन्ह के बारे में। अंगूठे में दूसरा शुभ चिन्ह, ये जो नीचे का दूसरा पर्व और हथेली से जहां मिलता है तीसरे पर्व से, यहां पर आपको यव मालाएं दिखाई देंगी। इस तरह से यव मालाएं आपको दिखाई देंगी हाथ में। यदि आपको अंगूठे में यव मालाएं दिखाई दें, यह भी शुभ है। जबकि काफी हाथों में आपको यव मालाएं दिखाई नहीं देंगी, ये सब हाथों में दिखाई नहीं देंगी। अधिकतर हाथों में आपको क्या दिखाई देगा कि इस तरह से सीधी लाइनें गई हुई हैं, जो टुकड़ों में या बिल्कुल सीधी लाइन ने जाकर अंगूठे के आधार को तैयार किया है। लेकिन यदि अंगूठे के आधार में आपको यव माला दिखाई दे, अब यव माला कितनी हो सकती है? 3, 2 या 1 यव माला आपको हाथ में दिखाई देगी। यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में 3 यव माला दिखाई दे, यहां पर आपको तीनों यव मालाएं अंगूठे के जड़ में स्पष्ट बनती हुई अलग अलग, वापस में एक दूसरे से उलझी हुई ना हो, स्पष्ट 3 यव मालाएं दिखाई दें, तो सामुद्रिक प्राचीन ग्रंथों का मत है कि ऐसा व्यक्ति महाधनी होता है, राजा के समान सुख भोगता है, बहुत अधिक धन होता है। एक राजयोग के विशिष्ट जो लक्षण होते हैं, उनमें से एक लक्षण यह भी माना गया है। 3 यव माला यदि किसी हाथ में हो, बहुत स्पष्ट रूप से अंकित हो, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति बहुत ही राजा जैसा सुख भोगता है। तो यह राजसी सुख प्राप्त करता है ऐसा होने पर। और यदि आपको ये यव मालाएं अंगूठे के दोनों ओर दिखाई दें, जैसे मणिबद्ध में दिखाई दी है, तो ऐसे अगर दोनों ओर दिखाई दें तो यह अद्भुत राजयोग होता है, यानी कि ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से राजा ही होता है। किंतु यह सामने की ओर होना भी कम शुभ नहीं है। 3 यव मालाएं, ऐसा अनुभव में बहुत कम आता है। सामान्यतः आपको अनुभव में आ जाएगा कि ऐसे व्यक्ति के पास 2 यव मालाएं हों। 2 यव मालाएं भी बहुत विशेष सफलता का सूचक होती है। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से बहुत सफल होता है, बहुत धनी होता है और अपने जीवन में काफी अच्छी सफलताएं, काफी अच्छे पद, मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अब शास्त्र कहते हैं यदि आपको 2 यव मालाएं भी ना मिले और केवल 1 यव माला ही हाथ में दिखाई दे, किसी व्यक्ति के केवल 1 यव माला दिखाई दे और बस 1 यव माला स्पष्ट रूप से अंकित हो, तो ऐसा व्यक्ति भी काफी परिश्रमी और धनी होता है। मैं ऐसे बहुत से हाथ देखे हैं जिनमें यव मालाएं है ही नहीं। ध्यान दीजिए, स्पष्ट रूप से अंकित यव माला होनी चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति काफी धनी होता है। यह भी हाथ में एक बहुत ही शुभ लक्षण है, निश्चित रूप से यह शुभ परिणाम ही देगा। इसी प्रकार से यदि आपको अंगूठे में द्वितीय पर्व में यहां पर खड़ी रेखाएं दिखाई दें, अब यह भी एक बहुत ही शुभ लक्षण है। यदि आपको हाथ में स्पष्ट रूप से 3 खड़ी रेखाएं दिखाई दें, बिल्कुल साफ सुथरी 3 खड़ी रेखाएं दिखाई दें, तो ऐसे व्यक्ति को स्त्री, मकान, भवन आदि का बहुत अच्छा सुख होता है। यदि बहुत गहरी रेखाएं हो तो, यदि बिल्कुल हल्की हल्की रेखाएं हो तो भी ये शुभ हैं, लेकिन उनका परिणाम उसी प्रतिशतता में कम हो जाता है। अब यदि हम बात करते हैं कि यदि अब बहुत सारी खड़ी रेखाएं हैं और स्पष्ट नहीं हैं इस तरह से, तो एक तो ऐसे व्यक्ति की विचार शक्ति अच्छी होती है, ऐसा व्यक्ति काफी साहसी होता है, ऐसा व्यक्ति काफी उद्यमी होता है, प्रयास काफी करता है सफल होने के, इच्छा शक्ति उसमें बहुत मजबूत होती है, तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है, अपनी बात समझाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ध्यान दें, अंगूठे का पहला पर्व भी अच्छा होना चाहिए और दूसरा पर्व भी। अंगूठे की बनावट यदि बहुत अच्छी होगी तभी ये फल शुभ दे पाएंगे। और अब ये खड़ी रेखाएं भी निश्चित रूप से अंगूठे में सदैव शुभ लक्षण होता है।
यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में सितारे का निशान दिखाई दे, एक स्टार का चिन्ह दिखाई दे हाथ के अंगूठे के अंदर, शुक्र पर आपको दिखाई दे सकता है लेकिन अंगूठे पर यदि दिखाई दे, अब यहां अंगूठे में नक्षत्र चिन्ह अच्छे और बुरे दोनों परिणाम दे रहा है, ऐसा व्यक्ति व्यावसायिक सफलता प्राप्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा संबंधों के मामले में स्वार्थी होता है, किंतु ऐसा व्यक्ति निजी जो सुख हैं अपने आप के, ऐसे सुख तो प्राप्त करने में सफल हो जाता है। शायद धन वह प्राप्त कर ले, काफी धन अर्जन कर ले, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत शास्त्रानुसार बहुत ज्यादा समस्या पैदा होती है संबंधों के मामले में। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में आमतौर पर समस्याएं देखी गई हैं। यह व्यक्ति की कामोत्तेजना को बढ़ाता है। ऐसी स्थिति में अवैध संबंध की संभावना होती है या फिर उसे प्रेम में धोखा मिलने की संभावना बहुत होती है। यदि ये काफी लोगों को मैंने देखा कि वो बता रहे हैं कि स्टार बहुत अच्छा है। हाँ, निश्चित रूप से यहां पर सितारे का चिन्ह अच्छा है, किंतु उसके बुरे परिणाम भी हैं। अंगूठे में अधिकतर चिन्ह जो हैं, जो हथेली में शुभ चिन्ह देते हैं, शुभ चिन्ह होते हैं, वो हथेली में शुभ चिन्ह जो होते हैं वो अंगूठे के अंदर आकर अशुभ हो जाते हैं काफी, क्योंकि उनके शुभ और अशुभ दोनों मिश्रित फल मिलते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा इन अशुभ चिन्हों के, अंगूठे में जो पाए जाने वाले बहुत सारे और शुभ और अशुभ चिन्हों के क्या परिणाम रहते हैं। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।